हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय आधुनिक इतिहास। इसको हम कंप्लीट करेंगे घटना चक्र की बुक पूर्वावलोकन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारे वीडियो इसके कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास से रिलेटेड विविध। इसमें पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक इतिहास विविध। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार कर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालीन फारस के मध्य हुई तुर्कोमनचाई की संधि 1828 के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों के द्वारा भारत में संकट का नारा लगाया गया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज प्रारंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दुर्ग भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। वह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल, जो कि 1866 से 67 में भीषण रूप से हुआ, और 1866 में जो भीषण हुआ था उसके पहले 1865 में भी अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था। 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई थी। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोगों तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए थे, और इस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया था। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉन कैम्बले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों की जो महाराष्ट्र है वहाँ पर 1689 के आक्रमण के समय हुआ था। या सबसे पहले वर्णन पिंडारियों का कब मिलता है? मुगलों के समय महाराष्ट्र में 1689 में आक्रमण के समय इनका उल्लेख मिलता है, पिंडारियों का। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से मराठाओं की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लिया करते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता चितू, वशील मोहम्मद और करीम खान थे। तो 19वीं शताब्दी में जो पिंडारी थे उनके प्रमुख नेता कौन कौन थे? पहले आता है चितू, चीता की जैसे दौड़ता होगा। वशील मोहम्मद बाज की जैसा शातिर होगा, वशील मोहम्मद। और करीम खान, और गरीबों का मसीहा होगा करीम खान। 3 प्रमुख पिंडारियों के नेता हैं। 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से लुई मेरे बंधु फ्रांस द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया। क्या नाम था? मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से लू मेरे बंधु के द्वारा, जो फ्रांस से आए थे, इनके द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया। गांधी और तिलक हैं, इन दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। इसी समय तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। जीवी मावलंकर, जो कि वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। किसने की है? जीवी मावलंकर जी ने की है, जो कि 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। यह पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग को त्याग कर गांधी जी की टोपी पहनकर जो सदन है उसकी अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर इन्होंने कहा था कि अपनी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है जो इनकी है ना। इनने क्यों बनाई थी इनकी विग? क्योंकि ये गर्म रखती थी, लेकिन भारत की जलवायु वैसी गर्म है, इसलिए यह भारत की जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं गुरुदेव की संज्ञा। प्रसिद्ध
साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो कि 1921 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में इन्होंने गीता की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, जो किसकी थी? गीतों की थी, है ना, गीतों की पुस्तिका थी गीतांजलि, इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान पहरी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो गुरुदेव जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनको महान पहरी किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्र संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। नेक्स्ट आते हैं, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, कि इस समय गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे कसकर पकड़ना चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती थी, परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मॉरिस हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनकी जीवनी किसने लिखी है? फ्रैंक मॉरिस के द्वारा लिखी गई है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक रहे हैं। इन्होंने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। किसने? माउंटबेटन आए, इन्होंने बोला कि भाई भारत विभाजन हुआ है, किसने कराया है? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कराया गया है। अगस्त 1923 को संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इन्हीं के द्वारा स्थापना भी की गई थी 1916 में बनारस हिंदू मतलब विश्वविद्यालय की। और महासभा 1923 में आयोजित कराई गई है। अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कराई है। इनको महामना भी कहा जाता था। इन्होंने लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो ये सभा हुई थी। इसमें सनातनी, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी भी शामिल हुए थे। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान के एक गांव में जन्मे अबुल गफ्फार खान सामान्यतः सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। बादशाह खान और फ़ख्र-ए-अफ़गान के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो जो अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान और फ़ख्र-ए-अफ़गान इनको कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, प्रमुख राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। कब आए थे? 1939 में। 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। J.H. विटली इसके अध्यक्ष बने गए थे। इस आयोग का अध्यक्ष भारत में औद्योगिक कार्यशाला और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थिति, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति, नियुक्त कार्यों एवं नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिश करना था। किस आयोग की नियुक्ति थी? राजकीय आयोग की। भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग बनाया गया था 1929 में। इसके अध्यक्ष थे J.H. विटली। और इसका काम क्या था? जो श्रम बागान मतलब बागान में जो श्रम है, उनकी परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की, क्षमता का, जीवन की स्थिति का, नियुक्तियों के बीच में जो संबंध है, उन पर सिफारिश करना था। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है।
इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के तहत 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। शीत युद्ध जो शीत युद्ध काल है, इसमें विश्व स्तर पर शांति एवं पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। नेहरू एवं भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। ध्यानतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? यूगोस्लाविया की जो राजधानी है वहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से इसका गठन किया गया था। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तक आलोचना की जब 14 वर्ष तक धैर्य रखने के बाद 1961 में इन्होंने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। इनके प्रमुख जो प्रसिद्ध ग्रंथ है विश्व इतिहास की झलक, इनकी आत्मकथा है। विश्व इतिहास की झलक इनकी आत्मकथा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। लेखों और भाषणों से उनकी समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 23 महिला स्कूल खोले थे। कहाँ पर? बंगाल में खोले गए हैं। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 35 महिला स्कूल खोले गए थे। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बिपिन चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। कौन थे? बिपिन चंद्र चट्टोपाध्याय। ये 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। इन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। देवबंद से संबंधित हैं। इनके द्वारा अल नदवाह का प्रकाशन किया गया था। 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इंडिया विंग्स फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया था। तो स्वाधीन भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी, इसका जो प्रतिपादन है 6 अप्रैल 1948 में औद्योगिक नीति के प्रस्ताव के रूप में किया गया था। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना दी गई थी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं जो निजी स्तर है, क्षेत्र है, उसका विभाजन किया गया था। दोनों क्षेत्र के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया था। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई है? केरल में की गई है साम्यवादी सरकार की स्थापना 1957 में। नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता जैसे राजनीतिक सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों के गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया था, वहीं नेहरू जी ने भारी उद्योगीकरण के पक्ष पोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक जो विलुप्त पक्षी है उसकी भांति साम्राज्यवाद दिव्यांगत हो चुका है। प्रथम अणुबम विस्फोटक 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर, इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणुबम
विस्फोट जापान के नागासाकी शहर पर किया था। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और बोला कि भैया माफ़ कर दो, अब जो परमाणु बम है, अणु बम है, वो मत गिराओ। फ्रांसीसी क्रांति 89 में फ्रांस में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कहाँ, फ्रांस में ही हुई होगी, 89 में हुई थी। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही एवं निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्य वर्ग का विरोध था। किसने की थी? मध्यम वर्ग जो है उनके द्वारा किया गया था। किसके खिलाफ? भ्रष्ट नौकरशाही, निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र, वर्गीय विशेषाधिकार, सामंतवादी के खिलाफ ये किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, चौथी पदावधि 1947 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से 1964 के दौरान, मतलब चौथी बार ये प्रधानमंत्री थे, के दौरान 27 मई 1964 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद और प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। कहाँ से थे वे? गुलाब का फूल लगाते थे ना, तो फूलपुर संसदीय क्षेत्र था उनका, फूलपुर संसदीय क्षेत्र था। कहाँ का? इलाहाबाद का। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो कि 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त किए गए थे। इन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत बंगाली दोनों ही भाषाओं में मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध एवं बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी जाती है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रति वर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। क्या है ये? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1910 में हुई थी। ब्रिटिश राज के समय यह राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था यहाँ पर। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया है। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है उसको क्या कहा जाता है? राइट्स बिल्डिंग। कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यालय भी स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियान थे। इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट राइट्स ने 1777 में किया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया था। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया के प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि और मध्यम वर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही उनकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। इनके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है। इनके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व था। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यह लगभग संपूर्ण विश्व में प्रयुक्त किया जाता है। फालुन गॉन्ग विश्वास एवं प्रथा की एक व्याख्या है, जो कि चीन में ली होंगजी
के द्वारा वर्ष 1992 में स्थापित की गई थी। मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में वर्ष 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वर्ष 1929 में भारत आई और यहीं पर रहकर इन्होंने कलकत्ता के लॉरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन कार्य किया था। कलकत्ता के लॉरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु के समय इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी, मतलब प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव सेरिमावो भंडारनायके श्रीलंका को प्राप्त है। कहाँ से थी? श्रीलंका से थी। क्या नाम है इनका? श्रीमावो भंडारनायके विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी। 10 डाउन स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सरकारी आवास का नाम है। यह ब्रिटेन के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का निवास है। यह लंदन की वेस्टमिंस्टर सिटी में स्थित है। चीन ने तिब्बत पर वर्ष 1959 पर कब्जा किया था, जिससे तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस एवं अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विघटित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया, जो कि 40 वर्षों से अधिक समय के लिए 40 वर्षों के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत किया गया। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लुंग को प्राप्त है। चीन के लियान प्रांत के निवासी साई लुंग ने 105 में कागज का निर्माण किया था। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुनर्जागरण को यूरोप के मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति एवं आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है या व्याप्त है। इसका प्रारंभ इटली में हुआ था और पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने के कारण यहाँ विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भी थी। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न कोश, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ यदि आपको ये पूरे वीडियो मतलब चाहिए है, पूरी बुक का रिव्यू चाहिए है, बुक चाहिए है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 200 समथिंग क्वेश्चंस हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।